हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पुल। फ्रेंड्स, चलिए जो हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को भी इसमें डिस्कस करते जा रहे हैं, जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच की कड़ी है, जो इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें से जो है आपके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमने जो है पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें जो है आपके नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है और साथ ही साथ जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग जो है कांग्रेस रखती है। उसके लिए अंग्रेजों को जो है एक साल का वक्त देती है, और इस डोमिनियन स्टेटस के मांग को पूर्ण नहीं करने पे, स्वीकार नहीं करने पे कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देती है, और उसके साथ जो है वो उसको प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करती है। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसमें जो है गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चुने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही जो है ये आंदोलन होता है, और इसीलिए जो है गांधी जी जो है आपके जो साबरमती से दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून को तोड़ते हैं, और वहां से फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत प्रारंभ हो जाता है। और उसके बीच जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहुत ही व्यापक स्तर पे जो है ये आंदोलन चलाया जाता है। पूरे देश में ये आंदोलन जो है चलाया जाता है। और इसी बीच जो है जब ये आंदोलन चल रहा होता है, तो इसी बीच जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपके जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसी पे चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। लेकिन इसमें सब प्रेजेंट होते हैं, सिवाय जो एक बहुत ही प्रतिनिधित्व दल का जो नेता होते हैं, जो एक बहुत ही बड़े दल को जो प्रतिनिधि होते हैं कांग्रेस, उसकी अनुपस्थिति में जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो जो इतने बड़े जो इतने बड़े दल को जो प्रतिनिधि होते हैं, वही अगर अनुपस्थित होते हैं, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है सफल हो। तो क्योंकि वो इसलिए उसमें अनुपस्थित होते हैं, जो कांग्रेस होती है वो इसलिए अनुपस्थित होती है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था कि हर चीज़ का जो जितने कानून है, नियम है, उनका बहिष्कार, जो भी अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है उसका जो है व्यापक स्तर पर बहिष्कार करना है। इसी वजह से जो है कांग्रेस जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लेती। तो आगे चल के जो है ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि इनके कांग्रेस और जो है ब्रिटिशों की में जो है एक समझौता हो, क्योंकि कांग्रेस की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। और फिर गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए फिर गांधी इरविन समझौता होता है। अब उसी को हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि गांधी से इरविन समझौता क्या था, क्यों हुआ था, और इसमें ऐसी क्या बात थी कि फिर से दूसरा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा था। ठीक है। अब और जो अब के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है आपको इन बातों को वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट तो थोड़े डिटेल में बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो है आपके हर एक, जैसे गांधी इरविन समझौता पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे इन बातों को वहाँ पे लिखना होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, तो जब आप आंसर राइटिंग करें तो इसमें से कुछ पॉइंट को जो है थोड़ा कम करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौता को। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है, प्रथम गोलमेज की असफलता ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता सिद्ध कर दी। अतः जो है मतलब कांग्रेस की वैल्यू जो है बढ़ गई। अतः जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निर्देश पर जो वायसराय इरविन ने कांग्रेस के साथ एक सम्मानजनक समझौता करने का तय किया। ठीक है। और उदारवादी नेता जो तेज बहादुर सप्रू थे और जयकरण की मध्यस्थता में दिल्ली में इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, और इसी को जो है आप याद रखिएगा दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था, इस वजह से।
और इस समझौते में भारत सरकार ने कांग्रेस की निम्नलिखित मांग को स्वीकार किया। कुछ मांगे थी कांग्रेस की, उसको जो है जो भारत सरकार है उसने माना, और आगे चल के जो है इस कुछ ब्रिटिशों की मांग को भी कांग्रेस को मानना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख मांगे थी जो भारत सरकार ने मानी थी कांग्रेस की, वो ये थी कि जो अहिंसक आंदोलनकारी हैं उनको जो है रिहा कर दिया जाएगा, जब्त की गई संपत्ति वापस होगी यदि उसे किसी तीसरी पार्टी को नहीं बेची गई हो। ठीक है, जो भी संपत्ति जो है ब्रिटिशों के द्वारा जब्त की गई है वो सारी संपत्ति जो है वापस करनी होगी। साथ ही साथ जो है त्याग पत्र वापस लेने वाले आंदोलनकारियों के प्रति जो है सहानुभूति से विचार किया जाएगा। चौथी बात ये हुई थी जो मानी गई थी, विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों के बाहर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। ठीक है, कि हाँ विदेशी वस्त्र हैं और शराब की दुकान है उस पे जो है धरना भी दे सकते हैं। अब दूसरी ओर क्या हुआ कि जो कांग्रेस की ओर से जो सरकार की निम्नलिखित मांगे इतनी मांगे उन्होंने रखी जिसमें से कुछ मांगों को जो है स्वीकार कर लिया गया था। कौन कौन सा मांग है कि कांग्रेस जो है लंदन में प्रस्तावित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजेगी। ठीक है, कांग्रेस जो है सरकार की जो है मांग थी कांग्रेस से। ठीक है, और कांग्रेस भारत के जन आंदोलन को क्या करेगी, वापस लेगी। तीसरी बात ये थी कि कांग्रेस पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के बारे में जांच करने की मांग नहीं करेगी। ठीक है, ये भी जो है तीसरा मांग था भारत सरकार का। चौथा ये था कि नमक कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन समुद्र तट पर जो नमक कानून है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन समुद्र तट पर जो लोग रहते हैं उनको जो है अपनी जरूरत भर नमक बनाने की छूट होगी। अब ये जब मांगे हुई गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसके लिए जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या थी, तो देखिए सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने जो है इस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले गांधी और इरविन को क्या कहा, दो महात्मा कहा। प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे जो श्री के.एन. मुंशी ने इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। ठीक है, आगे जो कांग्रेस के युवा वर्ग में जो है जिसमें नेहरू और बोस, सुभाष चंद्र जो बोस वो शामिल थे, ने इस समझौते से असंतोष व्यक्त किया। उनका मानना था कि गांधी जी ने बिना पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के, उन्होंने कोई भी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य वहां पे नहीं रखा था, तो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे हुए समझौता कर लिया। इस वजह से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे वो जो है नाराज थे, और युवा कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी ने सबसे अधिक असंतोष इस बात का था कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को जो फांसी की सजा से जो है नहीं बचाया जा सका, क्योंकि गांधी जी ने जो मांग रखी थी इस समझौते में उसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया था कि जो भगत सिंह हैं और सुखदेव हैं और राजगुरु हैं उनको जो है फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो अहिंसक हैं, ठीक है, उनको जो है रिहा किया जाएगा। तो इस समझौते से जहां एक और कांग्रेसियों ने फिर से उत्साह का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर इसका लाभ उठाकर सरकार ने तुरंत ही जो तीन क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको लाहौर में मृत्युदंड का जो है क्रियान्वयन किया, मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई। इसी समय कांग्रेस ने इस समझौते पर विचार करने के लिए कराची अधिवेशन बुलाया। ठीक है, कुछ बातों से वो रुष्ट थे, इनको पूर्ण स्वराज की मांग नहीं रखी गई थी, साथ ही साथ इन महान क्रांतिकारियों के बारे में भी उसमें कोई भी बात नहीं की गई थी। इसीलिए कांग्रेस ने सोचा कि इस पे फिर से विचार करते हैं और कराची का अधिवेशन बुलाते हैं। फिर 1931 में कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन हुआ, किसकी अध्यक्षता में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में पहुंचने पर गांधी जी का स्वागत जो है काले झंडे से किया गया। रेलवे स्टेशन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया। इसी स्थिति में यह अधिवेशन हुआ जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है पारित किए गए। कौन कौन से, कि दिल्ली समझौते को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। जो दिल्ली समझौता हुआ था
उसको स्वीकार कर लिया गया और साथ ही गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजने का निर्णय लिया गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है सिर्फ गांधी जी ही जाएंगे। और मूलभूत अधिकार से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया जो इस अधिवेशन में संभवतः सबसे बड़ी उपलब्धि, जो मौलिक अधिकार थे उससे संबंधित जो है प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किए गए थे। अब आता है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी इरविन पेक में कहा गया था कि कांग्रेस जो है इसमें भाग लेगी, तो कांग्रेस की तरफ से जो है गांधी जी गए थे। तो ये 1931 में हुआ था। तो इस सर्वदलीय सम्मेलन में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। सरोजनी नायडू व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हुई और महिला प्रतिनिधि के रूप में एनी बेसेंट जो है शामिल हुई तथा उदारवादी प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय व दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। प्रतिनिधित्व जो सांप्रदायिकता और हित समूहों के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, जो भी प्रतिनिधि होगा वो सांप्रदायिकता और हित समूह के आधार पे लिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वैचारिक मतभेद के कारण कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं लिए। ये भी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो भी जो है असफल रहा। गांधी जी की जोरदार वकालत के बाद भी औपचारिक निवेश की मांग जो है स्वीकार नहीं की गई और जटिलपंथी नेता विंस्टन चर्चिल इस बातचीत का विरोध किया और गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। किसने? चर्चिल ने। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह सम्मेलन जो है असफल रहा। ठीक है, गांधी जी ने सम्मेलन को बीच में ही जो है छोड़कर भारत वापस आ गए क्योंकि उनकी बातों को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था तथा स्वागत करने आई जनता को या स्वागत करने आई भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपनी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, मतलब मैं खाली हाथ जरूर आया हूं लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को दांव पे नहीं लगाया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा आरंभ करने का भी निर्णय लिया। अब देखिए, अब जो दूसरा चरण जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आता है और साथ ही साथ इसका पतन भी हो जाता है। तो 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। पूरे देश में इसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई, लेकिन इस बार जो है सरकार पहले से तैयार थी। अतः उन्होंने गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, साथ ही संपत्तियां जो थी वो सारी जब्त कर ली गई और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर लिया गया। क्योंकि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखकर सरकार भी अच्छे तरीके से तैयार हो गई थी कि किस तरह जो है इसका दमन किया जा सकता है। शीघ्र ही आंदोलन की रफ्तार थम सी गई। लोगों में उत्साह की कमी तो देखते हुए इस आंदोलन को मई 1934 में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। अब पतन आ गया यहाँ पे। तो 1 वर्ष के पश्चात गांधी जी ने इसे पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा कर दी। ठीक है, और कांग्रेस के पटना अधिवेशन में इसे औपचारिक तौर पर वापस ले लिया गया। किसको? इस आंदोलन को। और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी की इस नीति की जो है घोर आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी तरीके से 13 वर्षों की मेहनत को पानी फेर दिया गया। और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत जो है समाप्त हो गया। ठीक है, इस तरह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पतन हुआ। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की तुलना देख लेते हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर था, क्या तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक दूसरे से तुलना की जा रही है। तो जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज था, वहीं इसका लक्ष्य था स्वराज्य। ठीक है, उद्देश्य स्थिर थे कि कानून की अवज्ञा करना था। लेकिन असहयोग आंदोलन में जो उपनिवेशी शासन से असहयोग, मतलब किसी भी तरह से उनका असहयोग करना था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग थे, मजदूर थे, मुसलमान की जो सहभागिता में क्या आई? कमी आई। लेकिन असहयोग आंदोलन में जो है बुद्धिजीवी वर्ग, मजदूर, मुसलमान ने बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया था। नेक्स्ट है कि किसान व व्यापारिक वर्ग की भागीदारी।
अधिक रही। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें जो किसान है और व्यापारी वर्ग है, ठीक है, उसकी जो है भागीदारी अधिक रही। किसानों और व्यापारी वर्ग की जो भागीदारी है असहयोग आंदोलन में कम देखने को मिली थी। जो राजनीतिक बंदी की संख्या थी वो सर्वाधिक रही और यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में कम थी। कांग्रेस जो है सांगठनिक रूप से ज्यादा सशक्त थी। इसमें जो है पहली बार कांग्रेस संस्था बनी थी, इसलिए इतनी ज्यादा यहाँ पे सशक्त नहीं थी जितनी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे रही थी। तो ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बाद हम जो है एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें जो है हम पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पंचायत को देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में जो है क्वेश्चन आते हैं वहां से। और साथ ही साथ उसके बाद हम जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन पर भी जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आपके मुख्य परीक्षा में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जो है यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।